बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शंस जो हैं वो 2 साल तक नहीं होने जा रहे। इमरान खान को कब गिरफ्तार किया जाएगा? मुस्लिम लीग नून को बाद यकीन दहानियां करवाई गई हैं। वो यकीन दहानियां क्या हैं और उनकी अमली सूरत हमें कब और कैसे नजर आएगी, आज हम इन मौजूआत पर बात करेंगे। मौजूआत पर बाकायदा गुफ्तगू का आगाज करने से पहले वही पुरानी गुजारिश की अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिए। ख्वातीन व हज़रात, सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ बजाय वाजे होने के मजीद गंभीरता का शिकार होती हुई नजर आ रही है। मुस्लिम लीग नून को यह यकीन दहानी करवाई गई है कि 2025 से पहले इलेक्शन नहीं होंगे, और ये एक बहुत बड़ी यकीन दहानी है जिसकी बुनियाद पर मुस्लिम लीग नून आजकल अपना बयानिया तरतीब देने की कोशिश कर रही है। उनको लगता यह है कि अभी उनके पास 2 साल और हैं, और 2 साल से भी कुछ ज्यादा अरसा है, जिसके बाद इलेक्शन होंगे, और तब तक वो कोई ना कोई सूरत हाल ऐसी बना लेंगे जिसके तहत वो चीजों को अपने हक में मोड़ने में कामयाब हो सकेंगे। 2025 वाली जो बात है ना जी, ये सुनी तो कुछ अरसा पहले थी, लेकिन उसकी बाकायदा कोई तस्दीक नहीं हो रही थी। लेकिन आज 3 और 4 जगहों पे बात करने के बाद अब मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ये बात जो है वो एक थ्योरी की हद तक तो जरूर एग्जिस्ट करती है, और इस पर कहीं संजीदगी से जो है वो काम भी हो रहा है। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन न करवाने के हवाले से जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म आ गया तो उसके बाद बज़ाहिर तो कोई इस तरह की रुकावट नजर नहीं आती थी कि जिसके बाद इलेक्शन ना हो सकते, लेकिन वो रुकावटें अब आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने नजर आना शुरू हुई हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, इसके बाद चीजों ने और तरह से अनफोल्ड होना शुरू किया है। जो पत्ते लोगों ने अपने सीने से लगा रखे थे वो अब आहिस्ता आहिस्ता नजर आना शुरू हो गए हैं। एक तो ये है कि अब बाकायदा जो नूरा कुश्ती है उसका आगाज हो गया है, और आपको लगेगा कि जी इख्तलाफात अंदर पैदा होते हैं लेकिन ठीक हो जाते हैं। MQM जो है उसने 19 तारीख की डेडलाइन दे रखी है कि हमारे मुतालबात पूरे ना हुए तो ये हमारी आखिरी डेडलाइन है। इस डेडलाइन के बाद भी पीपल्स पार्टी उनके साथ, मुस्लिम लीग नून के साथ और बाकी PDM की जमातों के साथ खड़ी रहती है। तो उसके बाद भी ये गुंजाइश मौजूद है कि हुकूमत खड़ी रहे, चूंकि बहरहाल अक्सरियत जो है वो PDM की जमातों के पास मौजूद रहेगी और पीपल्स पार्टी के पास मौजूद रहेगी। असल हकीकी फैसला तो उसी दिन होगा जब पीपल्स पार्टी अलग होगी, और पीपल्स पार्टी भी क्यों अलग होगी अगर उसको ये बेनिफिट नजर नहीं आता कि अगले सेटअप में उनके लिए क्या है जिसके लिए वो इलेक्शंस में जाएं। तो अभी उनको लगता ये है कि जनूबी पंजाब के नताइज भी वो नहीं है जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगर 193 का रिजल्ट कुछ और आता जो कौमी असम्बली की नशिस्त थी तो शायद वो इस बारे में सोचते, लेकिन एक दूसरी सोच पैदा हुई है जिसके तहत 2025 वाली थ्योरी जो है वो जान पकड़ती जा रही है। उसका अगला सबूत ये है कि मुख्तलिफ जो इदारे हैं जो कि सिक्योरिटी से मुतल्लिक हैं, तो उन्होंने रिपोर्ट्स ये पेश की हैं जिस पे फर्दर अभी डेलिब्रेशन होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कल मुतल्लिका इदारों के सरबराहान को तलब किया है कि वो बराह रास्त आके उनको जो है वो ब्रीफिंग दें, लेकिन ब्रीफिंग की इब्तदाई शक्ल तो आपके सामने आ गई है, और उन्होंने कहा है कि अमन अमान के और दहशत गर्दी के बड़े शदीद खतरात हैं जिसके पेश नजर इलेक्शन जो है वो फौरी तौर पर करवाने मुमकिन नहीं है। तो इसमें मजीद और भी रुकावटें आएंगी। अभी आपने देखा कि जो आरओज का सिलेक्शन हुआ है उसमें इंतजामिया से लोग लिए गए हैं, उसमें अदलिया के लोग उस तरह से नहीं है। तो अभी चीजें उसी तरह हैं, चूंकि PTI की गुजारिश ये थी इस हवाले से कि जनाब आरओज जो है उनका तयन जो है वो अदलिया से किया जाए, और नॉर्मली हमारे मुल्क में प्रैक्टिस भी यही रही है। लेकिन इस चीज को पीछे छोड़कर जब ये किया गया तो इसका मतलब ये है कि PTI शायद नहीं बल्कि यकीनन वो उस पर मोतरज होगी, और कुछ टाइम इस पे भी लग जाएगा, कुछ टाइम इस एतराज पे निकल जाएगा। दूसरी जो यकीन दहानी है वो ये है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा, नाअहल किया जाएगा, तो उसके लिए टाइम जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है। पहले जो लगता था कि शायद ये आजकल में होगा, तो आजकल में ये नहीं होगा। सदर आरिफ अलवी को नाअहल करवाने की एक कोशिश होगी, और उस पर भी बात करते हैं, लेकिन पहले जरा एलेबोरेट करने कि इमरान खान की गिरफ्तारी वाला मामला क्या है। तो इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से मैं गुजारिश कर दूं कि
ابھی صرف تھکایا جا رہا ہے جو کارکنان زمان پارک کے ارد گرد بیٹھے ہیں، اور جس طرح سے انہوں نے پلان کیا کہ وہ بیٹھے رہیں گے، 5-7 ہزار کا ہجوم اکٹھا ہر وقت رکھنے کا پلان ہے، لیکن وہ جس طرح سے گڈریا کا جو بچہ تھا جو روز پہاڑی پر چڑھ کر شور مچاتا تھا، بھیڑیا آیا، اور اس کے بعد گاؤں والے جب اس کی مدد کو آتے تھے تو کوئی بھیڑیا نہیں ہوتا تھا، اور وہ ہنس کے کہہ دیتا تھا کہ میں نے مذاق کیا ہے، اور پھر ایک دن سچ مچ بھیڑیا آ گیا اور اس نے سب کو کھا لیا، کیونکہ گاؤں والے مدد کو نہیں پہنچے۔ تو ابھی بھی یہی صورتحال ہے کہ روز آپ کو تاثر یہ ملتا ہے کہ وہ گرفتار کر لیں گے، لیکن یہ نروز کی گیم ہے، اعصاب سے کھیل رہے ہیں کہ کتنی دفعہ لوگ اکٹھے ہوں گے، آخر وہ بھی سمجھ لیں گے کہ یار یہ ایک ایسے ہی عمران خان کا سٹنٹ ہے جس کے بعد ہوتا ہے کچھ نہیں، تو لوگ تھک جائیں گے۔ تو ابھی لوگوں کو تھکانے اور ان کے اعصاب کے ساتھ کھیلنے کا کھیل جاری ہے۔ جو معاملہ ہے صدر مملکت جو ڈاکٹر عارف علوی کی نااہلی کا، تو اس حوالے سے بھی بات چیت پچھلے کچھ دنوں سے چل رہی تھی۔ آج پیش رفت یہ ہوئی ہے، آج سے مراد یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا یہ ویڈیو آپ تک کب پہنچے گی، لیکن بہرحال یہ اب کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں داخل کر دیا گیا ہے، اور اس کے لیے جسٹس اعجاز اللہ حسن کی سربراہی میں ایک 2 رکنی بینچ بھی تشکیل دے دیا گیا ہے۔ یہ کیس ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن بات اب چلنے کے لیے ہے، اور وہ جو بات ابھی ہمیں لگتا تھا کہ یہ کیسے کریں گے، کیونکہ نہ تو کے پی کی اسمبلی موجود ہے اور نہ پنجاب کی اسمبلی موجود ہے، تو جب تک صدر مملکت کا الیکٹورل بورڈ جو ہے جو کہ صوبائی اسمبلی پر مشتمل ہے وہی پورا نہیں ہے، تو مواخذہ کیسے ہوگا اور ان کو کیسے ہٹایا جائے گا۔ لیکن یہ اور چور راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے ذریعے یہ صدر مملکت عارف علوی کو ذرا کارنر کرنے کی، جو پچھلے کچھ دنوں سے وہ اگریسو ہوئے تھے کچھ معاملات کے حوالے سے، ان کے بیانات اور ان کے اقدامات، جیسے کہ انہوں نے پنجاب اور کے پی کی الیکشنز کی تاریخ دے دی تھی، تو ان کو تھوڑا سا پیچھے کرنے کے لیے، ان کو ڈیفینسو موڈ میں آنے کے لیے ان کے اوپر بھی یہ اٹیک لانچ کیا گیا ہے۔ ابھی اس حوالے سے عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے وہ وی ہیو ٹو سی دیٹ ان دی کورٹس پروسیڈنگز، لیکن بات چلنے کے لیے دیکھیں کہاں تک پہنچے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں تھی جو آپ کے سامنے رکھنا مقصود تھی۔ اپنی رائے آپ قائم بھی کیجیے، اور ہمیں بھی اپنے کامنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجیے کہ آپ کیا سوچتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔